हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। और आज का वीडियो होने वाला है हमारा सब्जेक्ट संस्कृत का, वो भी क्लास 10th के लिए। आज का वीडियो होने वाला चैप्टर 3 का, जिस चैप्टर का नाम है अलस कथा। और ये जितने भी क्वेश्चन होने वाले सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले। और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन कर रहा है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यानी मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यापति। यानी मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। यानी जो अलस कथा पाठ है वह कहाँ से संकलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुष परीक्षा से। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ रहा है क्या कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिथिला का मंत्री कौन था। यानी जो मिथिला था उसका मंत्री कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वीरेश्वर। कौन था, वीरेश्वर था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। यानी मनुष्य जो हैं उनको कौन ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलस। क्या खत्म कर देता है, आलस। यानी मनुष्य को कौन नष्ट करता है, तो आलस नष्ट करता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर पाता या कुछ नहीं कर सकता। यानी भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आलसी। कौन, आलसी कुछ नहीं कर सकते। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। यानी जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वह कहाँ रहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिथिला में। देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से पूछ रहा है। एक तो पूछा कि मिथिला मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। और वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो मिथिला में। कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। सारे क्वेश्चन एकदम इजीली हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। यानी जो आलसी लोग थे उनको कौन अन्न और वस्त्र देते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वीरेश्वर। कौन देते थे, वीरेश्वर देते थे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आलसी पुरुष कितने थे। यानी जो आलसी पुरुष थे उनकी संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। इसको आप लोग को याद रखना है कि आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। यानी जो आलस कथा पाठ है इसमें कौन ऐसा दोष है जिसका वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलस का। कौन सा, आलस का। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली कवि कौन था। देखिए मैथिल कवि था या मैथिली कवि कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे, तो विद्यापति थे। तो आपको याद रखना है कि मैथिली के कवि कौन थे, तो विद्यापति थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलस कथा किस प्रकार की कथा है। यानी जो आलस कथा है वह किस प्रकार की कथा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यंग्यात्मक कथा है। आलस कथा कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। यानी जो आलस कथा पाठ है उसके लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यापति। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी पाठ होता है तो उसके लेखक का नाम जरूर ही पूछता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलस आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। यानी जो आलसशाला था उसमें आग क्यों लगाई गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आलसियों की परीक्षा के लिए। किसकी परीक्षा के लिए, तो आलसियों की परीक्षा के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया। यानी जो आलस कथा पाठ है या अलस कथा पाठ है उस पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव गुण का। तो उसका मानव गुण का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे। यानी गरीब लोग और अनाथ लोग थे उनको प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वीरेश्वर। कौन, वीरेश्वर कराते थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, यानी जो अगर कारुणिक नहीं रहेंगे तो किसकी गति नहीं हो पाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आलसियों की। किसकी? आलसियों की। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलसशाला में आग लगी, आग को देखकर कौन भागे? यानी आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन ऐसे लोग थे जो भाग गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धूर्त लोग जो थे वो आलसशाला में आग को देखकर भाग गए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।